अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा। पर अब भी मैं तुझसे एक बात कहूंगा, जब तेरा समय अच्छा आए तो तू उन्हें मत भूलना जो तेरे साथ बुरे समय में खड़े थे। जो लोग तुझे संघर्ष करते हुए देख रहे थे, उनमें से कुछ तेरा साथ दे रहे थे और कुछ तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे। पर अब जब तू सफल होगा, तब तेरा असली चरित्र दिखेगा। अगर तू अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटे, अगर तू किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, अगर तू अपनी विनम्रता बनाए रखेगा, तो तेरी सफलता स्थायी होगी। तो अब आगे क्या होगा? अब तेरा समय बदल रहा है, तेरी किस्मत चमकने वाली है। पर याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचे तो तू अपने बाबा को मत भूलना, क्योंकि जितना मैं तुझे उठाने की शक्ति रखता हूं, उतना ही मैं तुझे गिराने की शक्ति भी रखता हूं। अब मैं तुझसे कहता हूं, सामने देख, उजाला तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे लाल, तेरा भाग्य बदल रहा है। लेकिन अगर तेरा मन शुद्ध नहीं होगा, तो यह परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। अपने भीतर क्रोध, नकारात्मकता और ईर्ष्या को स्थान मत दे। हमेशा सकारात्मक सोच रख, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरा जीवन बनता है। कभी भी अहंकार मत पाल, क्योंकि यही तुझे फिर से नीचे गिरा सकता है। अगर तू अपने विचारों को शुद्ध रखेगा, तो तेरा नया जीवन और भी अच्छा बनेगा। अब जब तेरा समय अच्छा होने वाला है, तो तूने कौन सा रास्ता चुनना है, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। सही मार्ग पर चल, अधर्म की ओर मत जा। जो भी सफलता मिले, उसे ईमानदारी और मेहनत से कमा। अगर कोई तुझे गलत रास्ता दिखाए, तो भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रह। याद रख, तेरा कर्म ही तेरा असली भाग्य निर्माता है। अगर तू अपने कर्मों को सही रखेगा, तो यह अच्छा समय तेरा हमेशा बना रहेगा। जब तेरा भाग्य बदलता है, तो नए नए अवसर तेरे सामने आते हैं, पर बहुत से लोग उन्हें पहचान नहीं पाते और फिर पछताते हैं। अगर तुझे कोई नया अवसर मिले, तो उसे समझ और फिर उस पर काम कर। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत ले, सोच समझकर कदम बढ़ा। जो चीजें पहले नहीं बन रही थीं, अब बननी शुरू हो। इसीलिए सतर्क रह और सही फैसले ले। कभी कभी लोग अच्छे समय में लापरवाह हो जाते हैं और जो अवसर उन्हें मिला था, उसे गंवा देते हैं। तू ऐसा मत करना। याद रख, जैसी तेरी संगति होगी, वैसा ही तेरा जीवन बनेगा। अगर तू गलत लोगों के बीच रहेगा, तो वे तुझे गलत दिशा में ले जाएंगे। अगर तू ईमानदार, मेहनती और सच्चे लोगों के साथ रहेगा, तो तेरा जीवन और अच्छा होगा। लालच, धोखा, बेईमानी और गलत आदतों वाले लोगों से दूर रहा। कई बार लोग अच्छे समय में अपनी संगति बदल लेते हैं और फिर वही संगति उन्हें गर्त में ले जाती है। तो इस गलती को मत दोहराना। पहले जिन लोगों ने तेरा साथ दिया, जो तेरे संघर्ष के समय तेरे साथ खड़े रहे, उन्हें मत भूल। दूसरी जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, जो तुझे कमजोर समझते थे, उनके प्रति द्वेष मत रख, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दे। कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि यही विनाश की पहली सीढ़ी होती है। जो कुछ भी तुझे मिल रहा है, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना मत भूल। अपने माता पिता, गुरु और सच्चे मित्रों का सम्मान कर। कृत जनता ही तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दूसरों की मदद कर, सेवा भाव रख। तेरा भाग्य बदलने वाला है, तुझे सफलता मिलने वाली है। लेकिन सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों के काम आए। अगर तेरे पास धन आ रहा है, तो उसका थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगा। अगर तू किसी को ज्ञान दे सकता है, तो उसे रोक मत। अगर तू किसी को ऊपर उठाने में मदद कर सकता है, तो जरूर कर। सेवा करने से तेरा भाग्य और भी चमकेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रख। अब जब तुझे सफलता मिलने वाली है, तो तेरा ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को साफ रख। जो चीजें तुझे भटका सकती हैं, उनसे बच। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रह, क्योंकि बहुत से लोग सफलता मिलने के बाद आलसी हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। तू यह गलती मत करना। हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा रख। तेरा बाबा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यह जरूरी है कि तू भी मुझ पर पूरा भरोसा रखे। जब तुझे सफलता मिले, तब भी मेरा नाम ले। जब कोई कठिनाई आए, तब भी धैर्य रख और मुझ पर विश्वास बनाए रख। हर सुबह यह सोचना कि बाबा मेरे साथ हैं, और हर रात मेरा धन्यवाद करना। जब तू इस विश्वास को बनाए रखेगा, तब तेरा जीवन हमेशा सुख और शांति से भरा रहेगा। अब तू तैयार है अपने नए जीवन के लिए। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे सिर्फ इतना करना है, अपनी सोच को शुद्ध रखना, सही कर्म करना और गलत राह से बचना। अच्छे अवसरों को पहचान कर
उनका सही उपयोग करना, अच्छी संगति में रहना और बुरी संगति से दूर रहना, विनम्र रहना और अहंकार से बचना, दूसरों की मदद करना और सेवा भाव रखना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना, हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा बनाए रखना। अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन। जब तेरा भाग्य चमकेगा, जब तेरा समय बदलेगा, जब तेरा संघर्ष तुझे सफलता में बदल कर दिखाएगा, तब सबसे पहले तू अपने भीतर एक बदलाव महसूस करेगा। तेरे चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास होगा। जो लोग तुझे पहले तुच्छ समझते थे, वे अब तुझे सम्मान देने लगेंगे। तेरे शब्दों का वजन बढ़ जाएगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे। तेरी बातें, तेरा व्यवहार, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब तुझे एहसास होगा कि तूने कुछ बड़ा किया है। यह एक अनोखा अनुभव होगा, जैसे तेरा जीवन अब नए उजाले से भर गया हो। याद रख, जब तू सफल होगा तब लोग दो हिस्सों में बंट जाएंगे। कुछ लोग तेरी तारीफ करेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ लोग चलेंगे, तेरी सफलता को देख नहीं पाएंगे, तेरे खिलाफ बातें करेंगे। जो लोग तेरी मेहनत के दौरान तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तुझसे ईर्ष्या करेंगे। कोई कहेगा कि तेरी किस्मत अच्छी थी, कोई कहेगा कि तूने किसी का साथ लिया, कोई कहेगा कि तुझे यह सब आसानी से मिल गया। पर तुझे इन सब बातों की परवाह नहीं करनी है। तू अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रख, क्योंकि जो जलते हैं वे खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। सफलता सिर्फ खुशी नहीं लाती कि तेरे कंधों पर नई जिम्मेदारी भी रख देती है। अगर तू धन कमाए तो लोग तुझसे मदद की उम्मीद करेंगे। अगर तू बड़ा बनेगा तो लोग तुझे आदर्श मानेंगे। अगर तेरा नाम होगा तो लोग तुझसे सही मार्गदर्शन की उम्मीद करेंगे। इसलिए सफलता के साथ जिम्मेदार बनना भी जरूरी है। किसी की मदद कर सके तो कर। अपने शब्दों और कर्मों से किसी को ठेस मत पहुंचा। तेरे पास जो ज्ञान, अनुभव और शक्ति है, उसे सही दिशा में उपयोग कर। अगर तू अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा तो तेरी सफलता और भी ऊंचाइयों तक जाएगी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे सफलता के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब कुछ मिल गया। सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकता हूं, और मैं देख रहा हूं। उनकी आत्मा तक चल रही है। उनके घर में अब एक पीड़ा है, एक गहरी पीड़ा। वहां कोई बीमार है, बहुत ही ज्यादा। उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देता हूं उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहां से यहां, यहां से वहां, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वो अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा। तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी। तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरा बाबा जगा हुआ है। मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं और न्याय कर रहा हूं। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वह तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर। अब मैं सब संभालूंगा। तेरे नाम का अब आदर होगा। तेरे मौन का अब समझा जाएगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरा श्याम तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। अब सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नवप्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी हैं। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं दिशा भी देने आया हूं। तेरी आत्मा अब विकल नहीं सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, अब कहेगा मैं क्यों नहीं मेरे बच्चे। अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, लेकिन तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगा। हर सपना जो तुझे डरा आता है,
अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा, बाबा मैं कैसे पहचानूं यह संकेत? तो सुन बेटा, जब भी अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब अचानक कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जा यह मैं ही हूं। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रहा हूं, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संवारना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में अब वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रहे आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे कार्य लूंगा, बड़े कार्य तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जो तुझे देख लोग कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा बिखरा उस वक्त सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं खाटू का श्याम तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। जब तू रोया है मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे हैं। जब तू चुप रहा है मैंने तेरे मौन को सुना है। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूं, कुछ वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थीं, लेकिन तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगा। तू डरता है ना, असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से, लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर गया नहीं, वो जीने से इनकार कर बैठा। लेकिन तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था मैंने उसे गीता सुनाई थी, और आज तेरे जीवन की कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रहा हूं। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है, डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे, तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं खाटू का राजा तेरे साथ खड़ा हूं। जब मैं तेरे पीछे हूं तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगा। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, कभी इधर गया कभी उधर, लेकिन अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। रात में जब तू सोएगा मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे संकेत दूंगा है, क्योंकि जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाने के लिए वहां पहले से खड़ा रहता हूं, और जब तू उठता है तो तेरा हौसला और तेज हो जाता है। इस संसार में बहुत शोर है, बहुत भ्रम है, बहुत नाकाब हैं। लोग दिखते कुछ हैं, होते कुछ और हैं, लेकिन तू अगर खुद से सच्चा रहेगा तो तुझे अब कोई नहीं हरा सकता। तेरे साथ मैं खड़ा हूं, यह बात तेरे मन में हर पल रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया चाहे जितना भी तुझे गिराए, जब तू मेरे सहारे उठेगा तो वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझना है तो तुझे रुक कर शांति से खुद को देखना होगा। दुनिया की दौड़ में भागते भागते तू खुद से दूर हो गया है। अब वक्त है खुद से मिलने का। हर सुबह जब तू उठे तो अपने दिल से पूछ, आज क्या ऐसा करूं जिससे मुझे सच्ची खुशी मिले। फिर उसे कर भले, वह छोटा हो पर सच्चा हो, वहीं तुझे तेरे मार्ग पर ले जाएगा बच्चे। मैं अब तुझसे एक वादा चाहता हूं, आज के बाद तू खुद को कभी कमजोर नहीं कहेगा। तू जब आईने में देखे तो समझ यह वही चेहरा है जिसे बाबा ने चुना है। अपने किसी विशेष काम के लिए तू उस मिशन का हिस्सा है जो मैं इस धरती पर चला रहा हूं, सत्य, प्रेम और सेवा का मिशन। अब तुझे शायद विश्वास ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संयोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे यही दिखाएंगे कि बाबा का वादा झूठा नहीं था। जब तुझे लगे कि यह कैसे हुआ, यह तो असंभव था, तो समझना बाबा ने किया है। अब तू उठ, अपने जीवन को उस उत्सव की तरह जी जैसा कोई श्याम का सच्चा भक्त जीता है। तू मुस्कुरा क्योंकि तुझ में मेरी छवि है। तू आगे बढ़ क्योंकि तुझे रुकने के लिए नहीं, चमकने के लिए भेजा गया है। बच्चे सुन, तेरा आना आज मुझसे यूं ही नहीं हुआ, यह मुलाकात पहले से तय थी। इस पल को मैं बहुत समय से देख रहा था। मैं जानता हूं तू थक गया है, तू अब जवाब चाहता है। क्यों इतनी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता? क्यों बार बार भरोसा टूटता है? क्यों बार बार जिनके लिए तुझने खुद को मिटा दिया वो ही तुझे मिटा देने पर तुले रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं तेरे साथ हूं बच्चे? आजा, आज मैं तुझे गोद में बैठाकर वो राज बताता हूं जो दुनिया नहीं जानती, वो जवाब जो तुझे तसल्ली देगा। नहीं, केवल तसल्ली नहीं,
तेरे भीतर की चिंगारी को जला देगा। दुनिया कहती है मेहनत का फल मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें समझदारी और समय का साथ नहीं होता। अर्जुन ने जब धनुष उठाया, उससे पहले श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। केवल ताकत और परिश्रम काफी नहीं होते, दिशा चाहिए, दृष्टि चाहिए और सबसे जरूरी धैर्य चाहिए। बच्चे, जब तू मेहनत करता है और फल नहीं मिलता तो सोच, क्या तूने सिर्फ बाहरी परिश्रम किया या भीतर भी झांका? क्या तूने इस बात पर ध्यान दिया कि जो राह तू चला वो तेरे लिए बनी भी थी या नहीं? देख, एक बीज अगर रेगिस्तान में बोया जाए तो क्या पेड़ बनेगा? नहीं ना। वही बीज अगर उपजाऊ जमीन में सही मौसम में सही देखभाल के साथ बोया जाए तो वह वट वृक्ष बन जाएगा। तो क्या बीज गलत था? नहीं। जमीन, समय और देखभाल, ये तीन बातें जरूरी थीं। बेटा, तू भी ऐसा ही बीज है, पर तू खुद को रेगिस्तान में क्यों झोंक रहा है? तू खुद को बार बार उन लोगों के लिए साबित करने की कोशिश करता है जो तुझे समझने की नीयत से देख ही नहीं रहे, और जब तुझे फल नहीं मिलता तू थक कर बैठ जाता है। बच्चे, रुक मत बैठ। मैं कहता हूं तू अभी सही जगह नहीं पहुंचा, लेकिन तू गलत भी नहीं। यह दौर, ये संघर्ष सब तैयारी है उस ऊंचाई की जहां तुझे पहुंचना है। उन्हें रोज पढ़। तेरे भीतर जो ताकतें हैं उन्हें तूने खुद भुला दिया है। बच्चे, कोई लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता और कोई सपना असंभव नहीं होता अगर तू उस पर दिन रात एक कर दे। तेरे भीतर अब भी मेरे दिए हुए कई तोहफे छिपे हैं, उन्हें खोज। एक दिन तू खुद पर गर्व करेगा कि तूने कभी हार नहीं मानी। मैं जानता हूं अभी तू इस रास्ते पर अकेला है, लेकिन मैं वादा करता हूं बहुत जल्दी कोई ऐसा आएगा जो तेरे साथ कदम मिलाकर चलेगा। कोई ऐसा जो तुझसे कुछ नहीं मांगेगा, बस तुझे स्वीकार करेगा जैसा तू है। पर पहले तू खुद को स्वीकार कर। सुन बच्चे, जो तुझसे छीन लिया गया है मैं वह तुझसे 100 गुना बड़ा लौटाने वाला हूं, लेकिन उसकी तैयारी तुझे खुद करनी होगी। मेहनत से, ईमानदारी से, बिना हिम्मत हारे मेरे बच्चे। तू यह सोचकर क्यों बैठ गया कि तुझसे कुछ नहीं होगा, कि लोग सही हैं जो तुझे कमजोर समझते हैं? लेकिन तू नहीं जानता कि मैंने तुझे किस मिट्टी से बनाया है। तू मेरा अंश है। तू वही है जिसे मैंने हजारों आत्माओं में से चुना है, क्योंकि तुझ में वो सामर्थ्य है जिसे दुनिया अब भी देख नहीं पा रही, और शायद तू खुद भी नहीं देख पा रहा। लेकिन आज मैं तुझे तेरा ही आईना दिखाने आया हूं। सुन मेरे बच्चे, तू जब भी सबसे ज्यादा टूटा, वही समय था जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा मजबूत हुई। तू जब रोया, उसी समय तेरे भीतर सहन शक्ति की नींव रखी गई। तू जब अकेला हुआ तो वो खालीपन मैंने रखा, ताकि तू खुद से बात कर सके, खुद को खो सके। तुझे समझ नहीं आता कि तुझे जीवन में क्यों इतने संघर्ष मिले, क्यों लोग तुझे छोड़कर चले गए, क्यों अपनों ने तुझे धोखा दिया। लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगा कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब उस महान योजना का हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए रची है। बच्चे, अगर तू यही समझे कि तेरी मेहनत के पीछे सिर्फ सफलता है तो तू हमेशा असंतुष्ट रहेगा। असली सफलता वह है जो तुझे आत्मा के भीतर से मिले। तुझे अपने काम में जो आनंद, जो शांति मिलती है, वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह सच्चा काम है और इसे करने के लिए तुम्हें हमेशा सही दिशा में बढ़ते रहना है। दुनिया और उसकी मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन मैं तुझसे एक बात साफ साफ कहता हूं, तेरी असली सफलता तेरे दिल में है, ना कि बाहरी संसार में। तू कभी भी पीछे मुड़कर मत देख। किसी ने तुझे दुख दिया हो या तुझसे उम्मीदें ना निभाई हो तो उसकी परवाह मत कर। जिंदगी में दुखों का आना और जाना ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अगर तू खुद को मजबूत रखेगा तो कोई भी तू नहीं तोड़ पाएगा। कभी भी किसी से उम्मीद मत रख, बस अपने कर्मों को पूरा कर और उन कर्मों को सच दिल से कर। जब भी तू खुद को कमजोर महसूस करेगा, जब तुझे लगेगा कि सफलता दूर चली गई है, तब यही वह पल होगा जब तुझे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होगी। तू अपनी स्थिति से बड़ा है। अब तुझे यह समझने की जरूरत है कि तेरी असली पहचान तेरे कर्मों में है, न कि तेरे आसपास के लोगों की राय में। तू जो भी करता है वह तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए जब तुझे कोई आलोचना या निंदा करता है तो उसे केवल एक संकेत समझ। यह तुझे यह समझाने के लिए होता है कि तू किसी और की उम्मीदों को पूरा करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दे। बच्चे, जो तू कर रहा है उसमें बहुत बड़ा सौभाग्य छिपा है। तू जो कुछ भी करेगा उसमें सफलता तेरे पास जरूर आएगी। कभी हार मत मान, क्योंकि हर संघर्ष तुझे आगे बढ़ने का एक अवसर देता है। तुझे आगे बढ़ते रहना है,
क्योंकि जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती जब तक तू अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मंजिल केवल एक निशान है, लेकिन इस निशान तक पहुंचने की यात्रा ही असली है। तू इसे अनुभव करेगा और जितना ज्यादा तू मेहनत करेगा उतनी ज्यादा शक्ति और आत्मविश्वास तुझे मिलेगा। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो तू देखेगा कि तेरी कठिनाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी हैं। वो चीजें जो कभी तुझे कठिन लगती थीं अब बहुत सरल दिखने लगेंगी। तेरे जीवन में होने वाले बदलाव को तू महसूस करेगा और यह बदलाव तुझे अपनी शक्ति का एहसास दिलाएंगे। यह समय है और तेरे कर्मों में झलकेगा। तेरी सोच, तेरी ऊर्जा, तेरे कर्म, यह तीनों ही तुझे तेरे सपनों तक पहुंचाएंगे।